आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर का एक्सरसाइज का 5.8 का, जिसमें हम लोग रोले का थ्योरम और लैग्रांजेज का थ्योरम हम लोग पढ़े थे, जिसको मीन वैल्यू थ्योरम बोले थे। इसकी कुछ पॉइंट था, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। रोले या रोले इस तरह से लिखा जाता है, आपके पास का थ्योरम इंग्लिश में सेम रहता है, रॉल्स, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए क्या होता था, तो इसमें कहता था पहला पॉइंट, 3 पॉइंट मैंने बताया था पिछले, ज़रूर देखिए थ्योरी वाला। तो एफ एक्स क्या होता था, कंटिन्यूस होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए था, एफ एक्स क्या, डिफरेंशियबिलिटी, यानी संतत, हिंदी में कहें तो संतत होना चाहिए था, और यानी कंटिन्यूटी होना चाहिए था। इंग्लिश में कहें तो डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीय होना चाहिए था। और अगर ये होता था तो साथ में साथ एफ डैश सी इक्वल टू 0 होना चाहिए था। सी क्या था, एफ डैश, इसकी लिमिट क्या था, लिमिट जैसे ए से बी पॉइंट इंटरवल के लिए, ये आपका ओपन इंटरवल के लिए होता था। यानी कहने का मतलब है जैसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये कंटिन्यूस और डिफरेंशियबिलिटी यानी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी संतत और अवकलनीय होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें से कोई पॉइंट अगर सी ले तो उसकी डिफरेंशिएशन जो हो गए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए था। ये पॉइंट की कंडीशन है। क्वेश्चन हम लगता है शायद बता भी चुके हैं, नहीं बताएं तो हम लोग को पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे जो, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिल रहे उसको पहले नोट कीजिए। देखिए सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, अगर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है ना, माइनस कितना है 8, किस पॉइंट पर है तो -4 से 2, ठीक है। इस पर चेक करना है, वेरीफाई करना है रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन इतना और इतना। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, तो यह फंक्शन क्या है, एफ एक्स जो है बहुपदीय है, यानी पोलोनोमियल है। पोलोनोमियल कहने का मतलब सिंपल भाषा में कि एक से अधिक पद है, पोलोनोमियल है, बहुपद है। तो हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन एफ एक्स इज पोलोनोमियल, एफ एक्स इज पोलोनोमियल, या एफ एक्स क्या है, बहुपद है, बहुपद है, लिख सकते हैं। चूंकि एफ एक्स इज क्या, बहुपद है, चूंकि फंक्शन क्या है, फलन क्या है, एफ एक्स क्या है, बहुपद है, इसीलिए यह संतत है, या क्या है, कंटिन्यूअस है। दूसरा पॉइंट, इसको डिफरेंशिएशन निकालिए, तो डिफरेंशिएशन निकालेगा कितना होगा, 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट हो चुका है। तो जितना भी बहुपद रहता है तो वो क्या होता है, आपका अवकलनीय भी होता है। तो देखिए अब यहाँ से गौर कीजिएगा, तो यहाँ से गौर करने की बात क्या है कि ये भी बहुपद है, दो पद है ना, तो ये लिख सकते हैं यह भी बहुपद अतः यह अवकलनीय है, अतः यह क्या है, अवकलनीय है। ये चीज़ दिमाग में रखना, यह भी बहुपद है, अतः यह अवकलनीय है, ठीक है। अब देखिए कैसे पता कीजिए, इसलिए पता किए कि देखिए ये आपका बहुपद था, ये भी बहुपद है, बहुपद होते हैं कंटिन्यूअस अवकलनीय दोनों होते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, एफ डैश सी इक्वल टू 0 था। तीसरा पॉइंट एफ डैश सी इक्वल टू 0 कब होंगे, जब दोनों क्या होंगे, आपका संतत और अवकलनीय होंगे। तो तीसरा पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो तीसरा पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट सर्च कर लेंगे। तो उसके लिए, उससे पहले हम लोग पॉइंट में ये सर्च करते थे कि यहाँ से क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी होना चाहिए, भी हम लोग ने बात किया था। अगर दोनों आपस में बराबर होते एफ डैश सी क्या होते थे, 0 होते थे। तो फंक्शन ऑफ ए, तो ए का मान यहाँ दे चुके हैं कितना, 4, बी का मान कितना है 2। तो फंक्शन ऑफ -4 लिखिए, तो यहाँ -4 रखिए, कितना होगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4, ठीक है, -8, तो क्या हो गया बताओ, 4 चौ 16, 4 दूनी 8 और 8 क्या हो गया, 0 हो गया। उसी प्रकार फंक्शन ऑफ कितना 0 फंक्शन ऑफ 2 रखो, तो 2 रखोगे तो यहाँ क्या होगा
2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, 4 4 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 इक्वल टू कितना होंगे 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ से क्या होगा फंक्शन ऑफ माइनस लिख सकते चूँकि करके रहता हूँ, चूँकि -4 इक्वल टू f2 इक्वल टू 0, इसीलिए क्या, इसीलिए f डैश c इक्वल टू 0। तो f डैश c इक्वल टू 0, तो f डैश c ध्यान देना है, तो c f डैश c, f डैश क्या है ये है, यहाँ c रखेंगे तो कितना होगा 2c प्लस 2 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से 2c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -1, ठीक है। तो c इक्वल टू -1 जो है इसी के इंटरवल में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं c इंटरवल -1 क्या है -4 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अतः लिख सकते हैं, अतः रोले थ्योरम या रोले थ्योरम जो भी है, रोले का प्रमेय सिद्ध हुआ, ठीक है। यानी सारे कंडीशन को फॉलो करते हुए ये क्या है रोले का प्रमेय सिद्ध हुआ। ज़्यादा होगा लिख सकते हैं यहाँ, अतः यह माने रोले का तीनों शर्त को क्या करता है, माने रोले का 3 शर्त है ना, तो रोले के तीनों शर्तों का क्या करता है पालन करता है, अतः एक बिंदु यहाँ पर क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस तरह से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा करने की बात नहीं है, तीनों पॉइंट खाली सेटिस्फाई करा दो, आंसर आपके तैयार है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख सकते थे, यहाँ पर इस पॉइंट को भी लिख सकते थे यहाँ से कि अतः रोले के तीनों शर्त का पालन करता है, ठीक है। इसे लिखना, अतः f(x) रोले के तीनों शर्त का पालन करता है, इसीलिए f डैश c इक्वल टू 0। ये लिखे या ना लिखे दोनों बराबर हैं, ठीक है। बस आपको दिमाग में ही रखना है, तीनों पॉइंट चेक कर लेना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन संख्या 2। देखिए क्वेश्चन संख्या 2 में 3 क्वेश्चन है, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन पहले भी बता चुके थे, उसको भी देख लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत रहो तो थ्योरी वाला में क्वेश्चन था स्पष्ट, उसमें थोड़ा और डिटेल से किया गया था, उसको भी देख लीजिए, ज़्यादा परेशान होते हैं तो। आगे थ्योरी के साथ उसमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए ये 5.8 का 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में जो क्वेश्चन में है वो कह रहा है एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्ज ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। कहने का मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है 4, x बिलोंग्स टू 5 9, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 x बिलोंग्स टू -2 to 2। तीसरा क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू x² -1 4 x बिलोंग्स टू 1 से 2। ध्यान देना है इसको थोड़ा सा। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। देखिए पहले तो एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि 3 शर्त को पालन करना है भाई। 3 शर्त पालन करने के लिए कंटिन्यूस होता है। पहला शर्त कि f(x) कंटिन्यूस होनी चाहिए, दूसरा शर्त कि
क्या होना चाहिए, अवकलनीय डिफरेंशियबिलिटी होना चाहिए। तीसरा शर्त आपके पास दोनों बराबर, अभी जो लिखे थे इससे पहले, तो तीनों शर्त के लिए हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन के लिए ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कभी देखिए पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी कंटिन्यूस होता ही नहीं, ये चीज़ फिक्स मान के चलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता है। यानी लिख सकते हैं सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन भी इसी को बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट क्या चीज, कंटिन्यूस, कहाँ पर, ऑन एनी इंटीजर पॉइंट, ऑन एनी इंटीजर, ऑन एनी इंटीजर, यानी किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखेंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं सो रॉल्स थ्योरम क्या हम लोग कह सकते हैं, कैन नॉट वेरीफाई, सो रॉल्स थ्योरम कैन नॉट वेरीफाई। हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे चूँकि भी लिख सकते हैं, इस तरह से चूँकि भी दे सकते हैं, चूँकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट मतलब महत्तम पूर्णांक फलन, चूँकि महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी, यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी, या प्रत्येक पॉइंट के लिए भी कह सकते हैं, किसी महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक बिंदु के लिए संतत नहीं होता है, संतत नहीं होता है। ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु के लिए क्या होता है, संतत नहीं होता है, या कह सकते हैं प्रत्येक बिंदु के लिए असंतत होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रत्येक बिंदु के लिए असंतत होता है। इसीलिए रोले थ्योरम, इसलिए रोले का प्रमेय स्थापित नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब बताइए कि जब कंटिन्यूस भी नहीं होगा, संतत ही नहीं होगा, तो रॉल्स थ्योरम कैसे पालन करेगा, नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। सेम क्वेश्चन वही है, किसी भी बिंदु के लिए मैंने लिखा एनी इंटीजर पॉइंट, ठीक है, प्रत्येक बिंदु के लिए संतत ही होता है, तो किसी भी पॉइंट दे दे, पॉइंट खाली चेंज किया है तो क्या होगा, असंतत ही होगा। ठीक है, पहला और दूसरा सेम हो गया, दूसरा को भी सेम बना लीजिएगा उस तरह से। ठीक है, तीसरा देखिए, थोड़ा सा तीसरा अलग है। f(x) = x² - 1, पॉइंट यहाँ दिया हुआ है 4x belongs to 1 से 2, है ना। देखिए, तो इसके लिए जो पहला बिंदु ये कंटिन्यूस है, क्योंकि यह बहुपद है, चूँकि f(x) बहुपद है, इसलिए यह क्या है, संतत होगा। पहला पॉइंट मान लिया। दूसरा पॉइंट देखिए, तो पहला पॉइंट तो संतत होगा। अगर यहाँ से ध्यान दीजिए, जब संतत होगा तो यह अवकलनीय भी होगा, यह अवकलनीय भी होगा, यह अवकलनीय भी होगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, x² कितना होगा, 2x हो जाएगा, x² का फंक्शन 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से
अगर फंक्शन ऑफ 1 निकालिएगा तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। लेकिन फंक्शन ऑफ 2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि फंक्शन ऑफ 1 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2। तो यहाँ से क्या हो गया, संतत हो गया, अवकलनीय हो गया, यानी कंटिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, लेकिन पॉइंट ऑफ 1 और पॉइंट ऑफ 2 पर दोनों फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, बराबर नहीं हो गया। अतः लिख सकते हैं, अतः फंक्शन, अतः f(x) अंतराल 1-2 में रोले का प्रमेय, फिर से ध्यान दीजिए, अतः f(x) अंतराल 1-2 में रोले का प्रमेय क्या होगा, सत्यापित नहीं होगा, सत्यापित नहीं होगा। इंग्लिश में लिखेंगे, लिख सकते हैं क्या, कि रोले का प्रमेय सत्यापित की जगह वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यानी रोल्स थ्योरम कैन नॉट वेरीफाई लिख सकते हैं वहाँ पर, किस इंटरवल में, इन इंटरवल 1 से 2 में। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, सेकंड में तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग थर्ड में चलते हैं। नोट करिए, सब क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस खाली लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझ लीजिएगा, सब बन जाएगा। लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा, परेशान नहीं होंगे, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखिए, चलिए क्वेश्चन संख्या 3 में क्या है उसको देखते हैं। 3 में हमारे पास है, 3 में कह रहा है if such that -5 से 5 और इस तरह से दिया हुआ है इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। रुक दो, देखिए और भी है इसमें, इस पार्ट में, एंड f(x) डज नॉट वेनिश एनीवेयर, then prove that f-5 not equal to f5। यही क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा समझिए, समझ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि फंक्शन जो है -5 और 5 के इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और f(x) इज नॉट वेनिश एनीवेयर। तो संतत भी यहाँ पर होगा, यहाँ लिख सकते हैं, दिया गया है देखिए अपने हिसाब से गिवन लिख सकते हैं। इंग्लिश में लैंग्वेज तो इंग्लिश देखिए, लैंग्वेज के लिए सबसे बेहतर है कि आप एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन को देख लीजिए, उसमें अपने हिसाब से लैंग्वेज देखनी, उसमें बना हुआ रहता है कैसे कैसे लैंग्वेज लिखना, आप समझ लीजिए वहाँ से। देखिए यहाँ पर से कह सकते दिया गया है फलन f(x), दिया गया है फलन या फंक्शन f(x) अंतराल -5 के बीच अवकलनीय यानी क्या है, डिफरेंशिएबल है, अतः यह संतत भी होगा। देखिए तो जब डिफरेंशिएबल है तो यह संतत भी, यह कंटिन्यूस भी होगा। तो जब कंटिन्यूस होगा, अब देखिए यहाँ से लिखा है कि जब संतत है तो यहाँ से f(x) डज नॉट वेनिश एनीवेयर।
तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं चूँकि दिया गया है कि एफ डैश एक्स का मान, चूँकि एफ डैश एक्स का मान, ध्यान देना, तो एफ डैश एक्स वहाँ लिखा हुआ है एंड एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश, तो यहाँ एफ डैश एक्स का जो मान दिया है क्या है, किसी भी मान के लिए शून्य नहीं होगा। तो यहाँ एफ डैश एक्स का मान अंतराल -5 के बीच, एफ डैश एक्स का मान अंतराल -5 के बीच किसी भी बिंदु के लिए शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से एफ डैश एक्स का मान जो अंतराल इतना के बीच क्या होगा, किसी भी मान के लिए शून्य नहीं होगा। एफ डैश एक्स का मान कितना, किसी भी बिंदु के लिए शून्य नहीं होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या अंतराल इतना के लिए शून्य नहीं होगा। तो देखिए, तो शून्य नहीं होने का मतलब क्या है, तो शून्य नहीं होने का मतलब है अर्थात कि एफ डैश, देखिए अर्थात जैसे एफ डैश एक्स जो है, तो हम लोग सी वाला पॉइंट लेने हैं, या जैसे कोई भी बिंदु सी लीजिए, अर्थात सी बिलोंग्स टू -5 से 5। देखिए, तो अर्थात जो सी कोई पॉइंट लेते थे वो क्या है, -5 और 5 के बीच में होगा, लेकिन एफ डैश सी वहाँ से नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से अगर एफ डैश सी नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी सी का मान जो होगा यहाँ पर क्या होगा, एफ डैश सी, यानी सी -5 के बीच में कोई बिंदु होगा, माने शून्य जो, तो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं अतः रोले का प्रमेय साबित नहीं होगा, साबित नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन को तो हम लोग को 0 होना चाहिए ना, तो नहीं होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं रोले का प्रमेय साबित नहीं होगा या सत्यापित नहीं होगा। तो देखिए, जब सत्यापित नहीं होगा तो इसलिए हम लोग, यानी कहने का मतलब है कि 3 कंडीशन होता था, तो 3 कंडीशन होता था, तो 2 कंडीशन तो फॉलो कर चुका है, तीसरा कंडीशन ही है, तो साबित नहीं होगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि, इसीलिए यहाँ से एक पॉइंट आ रहा है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी जो होता था, तो ई वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा होगा, अतः कहने का मतलब एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी भी होगा, क्योंकि तीसरा पॉइंट तो यही होता था कि जब नॉट इक्वल टू 0 तो ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, 3 ही पॉइंट बोलते हैं। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, फंक्शन ए इक्वल टू फंक्शन बी होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाता है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है, तो ये नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये भी नॉट इक्वल टू होगा, क्योंकि ये दोनों तो हो चुका है। तो अब देखिए, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एफ ए का मान कितना था, -5, नॉट इक्वल टू F5 होगा। ठीक है, यही तो सिद्ध करना था आपके पास। ठीक है, प्रूफ दैट क्या था, देखिए ये था, बस लैंग्वेज है, कुछ नहीं है, बस अपना हिसाब से लैंग्वेज लिखते चलिए जैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 3 कंप्लीट हुआ। नोट कर लीजिए, थोड़ा समझ में नहीं आएगा मानते हैं, लैंग्वेज है, लेकिन 1-2 बार देखिएगा इसको तो ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन एक आ ही जाते हैं कभी कभी। वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा या पीछे करके फिर से लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 4 नंबर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन जो होगा आपके पास, अब टॉपिक बदल जाएगा, अब हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन अभी है, वेरीफाई
देखिए इसमें कह रहा वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स यहाँ पर तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x² माइनस 3x। पॉइंट ए और बी, तो ए और बी का वैल्यू भी दे चुका है, ए बराबर 1, बी बराबर शायद दिया हुआ है आपके पास 4 है, बी इक्वल टू 4 है, तो 1 और 4 के बीच में निकालने का रहा है। देखिए इसमें भी वही कंडीशन है, थोड़ा सा बदलाव है। पहला कंडीशन तो कि एफ एक्स क्या होना चाहिए आपका, संतत होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। फिर से एफ एक्स क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। फिर से क्या होना चाहिए, तीसरा पॉइंट में जो यहाँ पर होता था एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो ये वाला बात नहीं होना चाहिए यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट सी जो लेंगे सी, तो यहाँ से एफ डैश सी जो होता है फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ए बटा बी माइनस 1 ये होना चाहिए, बी माइनस ए, क्योंकि अगर यहाँ फंक्शन ऑफ ए माइनस बी होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। देखिए हम लोग चलते हैं पहला पॉइंट। देखिए तो पहला पॉइंट में क्वेश्चन में देखिए कि ये भी फिर से क्या है, बहुपद है। यह क्या है, एफ एक्स, यह बहुपद है, पोलिनोमियल है, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, यह बहुपद है। तो यह बहुपद है तो क्या होगा, यह संतत होगा, तो यह क्या होगा, संतत होगा। किस में, 1-4 अंतराल में। तो यह क्या हो गया, संतत हो गया। अब देखिए जो संतत हो गया बहुपद है तो यह अवकलनीय भी होगा, यह अवकलनीय भी होगा, यह डिफरेंशिएबल भी होगा, यह अवकलनीय भी होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये भी इसका डिफरेंशिएट करोगे तो भी बहुपद ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 5 दूनी 10x होगा, -3 भी क्या रहेगा, बहुपद रहेगा। तो ये भी क्या होगा, अवकलनीय, ठीक है। दूसरा पॉइंट तो हम लोग कंप्लीट हुआ। अब देखिए तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट हम लोग लेंगे यहाँ, अतः मध्यमान है ना, मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय है ना, क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय। तो मध्यमान प्रमेय से एक बिंदु C बिलोंग्स टू 1 से 4। देखिए मध्यमान प्रमेय से एक बिंदु क्या होगा, एक बिंदु इसका अस्तित्व होगा, या इसका माने कहने का मतलब एक बिंदु कहें, या एक बिंदु C जो बिलोंग्स कर रहा है कितना, 1 और 4 से। तो 1 4 से जो करेगा तो इसका अस्तित्व इस प्रकार होगा, लिखेंगे C का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। देखिए ज़्यादा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो आप हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम वाला बुक में देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम वाला बुक में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो एफ बी माइनस एफ ए और एफ डैश सी है। तो देखिए एफ डैश सी हम लोग यहाँ से एफ डैश सी निकालेंगे, अगर यहाँ से डिफ्रेंशिएशन इसको निकालेंगे, नहीं निकाले थे हम लोग, तो कितना हो जाएगा बताइए। इसकी डिफ्रेंशिएशन यहाँ से निकाल दो तो सी आप करनी होगा ना, यहाँ से लिख सकते थे एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। देखो ये एक्स क्यू है, ठीक है ना, एक्स क्यू है। क्वेश्चन देख लेना क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। यह भी बहुपद था, यह भी बहुपद है, तथा अवकलनीय है, अवकलनीय है, ठीक है ना, अवकलनीय, ठीक है। चलिए अब यहाँ से लिख रहे थे तो हम लोग क्या होगा एफ डैश सी, तो एफ डैश सी की वैल्यू यहाँ तो सी यहाँ रखना पड़ेगा, क्या होगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। एफ बी देखिए तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, बी का मान कितना है 4 रखिएगा तो कितना हो जाएगा
4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4, 4 चौ 16 चौ 64, 4 चौ 16 पचे 80 माइनस 4 दिया 12। तो देखिए ये 64 और 12 कितना हो गया 76 माइनस 80 होगा ना, तो कितना हो गया -4। अब देखिए F1 निकाल लीजिए, F1 कितना होगा 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 5 माइनस 3 कितना होगा 5 3 8 माइनस 1, तो यानी कितना हो गया -7। ठीक है, तो -4 हो गया, कितना हो गया -7 हो गया। ठीक है, थोड़ा अपना कैलकुलेशन देख लीजिए कहीं गड़बड़ा ना जाए। ठीक है, गड़बड़ाएगा तो फिर आपको परेशानी होनी पड़ेगी। ठीक है, कहीं भी आपको देखने की ज़रूरत है तो देख ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या है 76। ठीक है ना, देख लीजिए 4 चौ 16 चौ 64। ठीक है, 5 4 चौ 16 पचे 80, 4 तिया 12। ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी यहाँ गलती लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 नहीं था, हम 5 को हम लिख दिए थे। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 5 मैंने लिख दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको आसपास है। 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिए एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x है, a इक्वल टू 1, यहाँ b इक्वल टू 3 था, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो यहाँ 3 था। देखिए दोनों सेम है क्वेश्चन, एक को बना लीजिएगा दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा, सेम दोनों है पैटर्न का। तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 ना करके 3 का निकालिएगा। ठीक है, तो 3 निकालिएगा तो 3 क्यू होगा, यहाँ 3 स्क्वायर होगा इंटू 3 होगा। थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दोनों एक है। तो देखिए यहाँ से कितना होगा 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9 पचे 45 माइनस 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 45 9 54, तो -27 हो जाएगा आपका। और यहाँ से निकाल दीजिएगा फिर से f इक्वल टू 1, तो कितना 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 5 माइनस 3 यानी कितना -7। ठीक है, तो उस तरह से अपना ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस। तो देखिए ये तो आपका f' था, ठीक था। ये यहाँ क्या होगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू FB, तो FB की जगह कितना हो गया -27 माइनस कितना -7 बटा माइनस b कितना था, b का मान यहाँ 3 और 1, तो यहाँ 3 में से क्या हो गया 1, कितना हो गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया -20/2, कितना हो गया 10 हो गया ना, तो कितना हो गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू -10। ठीक है, स्क्वायर है, तो कितना हो गया 3c स्क्वायर माइनस 10c, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो 10 में से 3 यानी +7 इक्वल टू 0। c का मान निकालना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कैलकुलेशन है आपके पास 3c कॉमन, तो c -1 माइनस 7 कॉमन c -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से c -1 कॉमन 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, c बराबर 1, एक आएगा c बराबर 7/3। ठीक है, देखिए तो 1 से 3 के बीच में कौन है ये चेक कर लेना है। तो 1 तो बीच में नहीं है, तो ये आपका नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये बार आंसर होगा बिलोंग्स टू 1 से 3। ठीक है, तो यही चीज़ आपको कैलकुलेट करना रहता है। यहाँ से फिर लिख दीजिएगा क्या होता, मीन वैल्यू थ्योरम क्या है वेरीफाई हो गया, अतः लिख सकते हैं अतः मध्यमान है ना, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, अतः मध्यमान प्रमेय साबित हुआ। ठीक है, बस यही पॉइंट लिखना रहता है। सेम क्वेश्चन है इसके बाद 6। ठीक है, 6 में देखिए क्या है, 6 थोड़ा सा देखिए, इसको नोट करिएगा, स्थिर से हम मिटा नहीं रहे, खाली क्वेश्चन मिटा रहे हैं, बुक में आपका है। देखिए 6 में क्या कह रहा है, थोड़ा समझना है। 6 में कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, 6 में कहा दिया है
कि एग्जाम द एप्लीकेटेड मीन वैल्यू थ्योरम थ्री फंक्शन ऑफ गिवन एबव। मैंने ऊपर वाला जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन में ई वाला दिया था एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर से एफ एक्स इक्वल टू वही था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तीसरा में था एफ एक्स इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन था इस पॉइंट को, देखिए तो इस तरह से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ था, तो ये दोनों तो कभी हो ही नहीं सकता आपको, क्योंकि न संतत होगा न डिफरेंशिएबल होगा। ये संतत हुआ था, ठीक है ना, ये क्या था, संतत हो गया था, कंटिन्यूस भी हो चुका था, मैंने कहने का मतलब डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस दोनों हो चुका था। लेकिन इसके साथ क्या प्रॉब्लम था कि आपका एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं हुआ था, ठीक है, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं हुआ था, आना बराबर ही आया था, तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, तो डिफरेंशिएबल भी इस तरह से 2x होगा, तो इस तरह से इसकी क्या होगा, इस एक का भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऊपर वाला थ्योरम से लिख सकते हैं, क्या हो गया, सत्यापित नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।